वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का 30 और 31 अक्टूबर को दोनों का करंट अफेयर लिए, क्योंकि कल ज़्यादा करंट अफेयर दिखा नहीं था। तो जगह प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कि 50 साल अभी प्रोजेक्ट टाइगर को हुए हैं। तो संकल्प फाउंडेशन और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसे जो एग्जीबिशन टाइटल साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू सेंटर, जो नई दिल्ली के जो हैबिटेट सेंटर है वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है इसे, तो आप उसको देखिएगा। उसके अंदर मैंने अच्छे से इन सभी डिटेल से डिस्कस किया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब, तो 1973 के अंदर किया था। तो अभी लगभग 50 साल इसके कंप्लीट हुए। इसी के लिए ये लाया टाइगर कंजर्वेशन और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बना था, तो 2006 के अंदर बना था। ठीक है, कब बना था, तो 2006 के अंदर ये बना था। इसमें मेन काम है टाइगर को कंजर्व करना, उसके जो हैबिटेट वगैरह को प्रोटेक्शन करना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूज करके उनके जो प्रिजर्वेशन वगैरह ये सारे चीज़ करना। ये सारे प्रोग्राम इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर जो कितनी है अभी अगर देखेंगे तो लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग टाइगर सर्वे का 3167 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा 785 के आसपास टाइगर है। और टोटल हमारे 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारा, तो राजस्थान का जो है धौलपुर करौली जो है ये लेटेस्ट है। 54th टाइगर रिजर्व है हमारा। ठीक है, अगर कोर एरिया के सामने देखें तो नागार्जुन सागर जो सरीसलम टाइगर रिजर्व है, कोर एरिया के रिस्पेक्ट में ये सबसे बड़े हैं। और ओरंग टाइगर रिजर्व जो है वो अभी सबसे छोटे हैं। चलिए, तो अभी जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने 76th सेशन ऑफ जो WHO का जो रीजनल कमेटी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है उसके जो इनोग्रेट किए हैं उसको एड्रेस किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने में क्या कि यहाँ पर इन्होंने ये जो आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर है इसकी बात कही गई कि यहाँ पर लगभग 2110 मिलियन फुटफॉल्स जो रिकॉर्ड किए गए इसके अंदर। साथ साथ में 873 मिलियन टाइम्स जो डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड कराया गया है इस सर्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग इसमें जो 5 लाख तक का जो बीमा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि मेनली इस चीज़ का ये है कि आपका जो पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको रिड्यूस करता है। तो भारत सरकार ने एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेलनेस जो प्रोग्राम कहिएगा हेल्थ के रिगार्डिंग सबसे स्टार्ट किया था आयुष्मान भारत के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक मॉडल तैयार किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट जो TI मॉडल है इसकी मीटिंग की है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि लगभग 24.1 मिलियन जो मोनेटाइजिंग है जो इन अपकमिंग ईयर में जो सिक्योर करने की बात कर रही है NHAI के द्वारा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि टूल ट्रांसफ़र मॉडल क्या होता है। टूल एंड ट्रांसफ़र मॉडल ये होता है कि ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बनाया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन हाईवे वगैरह बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सेंटर गिव टोल कलेक्टिंग राइट टू प्राइवेट ऑपरेटर फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो टोल कलेक्शन का जो राइट है वो प्राइवेट प्लेयर को देता है स्पेसिफिक पीरियड के टाइम। जब उनके जो कोस्टिंग वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाता है तब वो ट्रांसफ़र कर क्या कहते हैं टूल कलेक्ट करता है, ऑपरेट करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं। टूल कलेक्ट करने का ऑपरेट करने उसके बाद देन सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी NHAI को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है कंसेसरी बेसिस पर किया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक बता दिए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर नहीं, TT मॉडल जो है क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित है। कौन सा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित है। अगर अभी देखेंगे तो लगभग जो हमारा 75 जो ऑपरेशनल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है तो वो सारे के सारे किस पर है, तो टूल ट्रांसफ़र मॉडल पे ही आधारित है। ठीक है, ये होता है टूल ट्रांसफ़र आधारित मॉडल। इसमें और 2-3 टाइप्स आते हैं, अलग अलग होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है, तो उसको आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे है, उन्होंने क्लाउड सीडिंग एक प्रोजेक्ट किया है ताकि जो रेन की जो अनसर्टेनिटी है उसको रिड्यूस कर सके। तो ये क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट दो साइपैक्स जो है फेज़ 4 किसके अंदर किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। क्लाउड सीडिंग बेसिकली होता है
कि आप जो वाटर वेपर जब कंडेंस होके एक छोटे से टेनी पार्टिकल्स के अराउंड मूव करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे प्रेसिपिटेशन होता है, एक एरिया मिलता है, उसके बाद एक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जो है रेन होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये इंजेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल आइस न्यूक्लियस, जो आर्टिफिशियल जो है यानी कि एक कृत्रिम तरीके से किया जाता है, इंड्यू रेन एंड रेन वेयरिंग क्लाउड बनाया जाता है। इसके अंदर सबसे जो अगर कहिएगा कि सबसे बढ़िया जो यूज होता है क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन में, तो सिल्वर आयोडाइड सबसे बढ़िया माना जाता है। उसके अलावा भी जैसे पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, प्रोपीन, कैल्शियम कार्बाइड, एनोमियम जो अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया कंपाउंड, ये सारे भी क्लाउड सीडिंग के रूप में न्यूक्लियस के काम करने के रूप में इसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्लाउड सीडिंग इस टाइप से होता है। कैसे कि एक एरोस्पेस से जाएंगे, यहाँ से ये क्लाउड ऊपर होते हैं, लेकिन क्लाउड फॉर्म प्रेसिपिटेशन फरने के लिए हमें एक एरिया चाहिए, सरफेस टेंशन कर होता है, सरफेस प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन के लिए एक न्यूक्लियाई चाहिए। तो न्यूक्लियाई का काम करते हैं सिल्वर आयोडाइड, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, पार्टिसिपेट सर्व द सरफेस टू कंडेंसेंस द क्रिएट द वाटर ड्रॉपलेट, ये सब करने के बाद जैसे न्यूक्लियस बनते हैं तो वो एक वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये रेनफॉल कंडक्ट करवाया जा सकता है। आप पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी, स्पेसिफिक एरिया में आप रेनफॉल करवा सकते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने जो इंडिया का फर्स्ट गीगा बेस्ड इंटरलिंक सर्विस प्रोवाइड किया था, इसमें क्या किया गया है कि जो लग्जमबर्ग का जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी है, सीएस, प्रोवाइड मीडियम ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट इंटरनेट। अब मीडियम ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट सर्विस नॉर्मली जो हम अगर कॉन्स्टलेशन करते हैं इंटरनेट इन्वॉल्व करने के लिए, तो उसमें लो अर्थ ऑर्बिट का उपयोग करते हैं। क्या लो अर्थ ऑर्बिट का प्रयोग करते हैं, यूज़ ऑफ स्टारलिंक एंड वेब। अभी जो चलता है स्टारलिंक और वेब जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के लिए हमें ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। एडवांटेज क्या है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का, कि इसमें क्या होता है कि लार्जर एरिया को कवर करता है फ्यूअर सैटेलाइट की, बहुत कम सैटेलाइट का यूज़ करके बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो हायर लेटेंसी रेट इज़ द टाइम दैट टेक टू ट्रांसफ़र अक्रॉस द नेटवर्क। कोई फाइल या कुछ भी करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो कितना टाइम लेता है, तो उस चीज़ को लेटेंसी टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर तो लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, अभी भी सैटेलाइट जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ वगैरह करते हैं तो कहते हैं लोअर अर्थ सैटेलाइट का यूज़ करके करते हैं, लेकिन अभी जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के यूज़ करने की बात कर रही है इंडिया के अंदर। ठीक है, देखिए ये है सैटेलाइट आ गया, ये सैटेलाइट है, यहाँ पर हमारा एक ग्राउंड बेस है, वायरलेस नेटवर्क है, सैटेलाइट राउटर है, यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप इंटरनेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है, वायरलेट निक है, इंटरनेट प्रोवाइड करके, जैसे वायरलेट है, सैटेलाइट लिंक है, और वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क जैसे वाईफाई वगैरह इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से चलती है, इस टाइप से होता है कम्युनिकेशन। उसके बाद है पन्नमलाई पेंटिंग। पन्नमलाई पेंटिंग क्या है, तो ये जो तालागिरीश्वर टेम्पल है, फिर लगभग 1300 ओल्ड पेंटिंग मिला है। ठीक है, दिस पेंटिंग, ये किसकी पेंटिंग है, तो लॉर्ड शिवा की है, जिसके 8 हैंड है, जिसे लतांदी तंग भानी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मुरल पे एक टाइप है, मुरल पेंटिंग का टाइप है। इसमें जो कहा गया है कि पास्ट मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंड, लाइमस्टोन और सैंड से ये बना हुआ है। ये जो रिजेंबल पेंटिंग है ये अजंता के और जो छितनवालसा जो है उसकी रिफ्लेक्ट उस वहाँ के पेंटिंग के रिफ्लेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसे किसने बनाया था, द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, किसने टेम्पल बनाया था, तो पल्लव किंग नरसिंह वर्मन, पॉपुलरली नोन एज राज सिम्हा, इन्होंने ये टेम्पल बनाया था जहाँ पर ये पेंटिंग मिली है। ठीक है, तालागिरीश्वर टेम्पल आर फेडिंग एज पर रिपोर्ट। ठीक है, वहाँ थालगेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तो ये इसकी बात कही गई। और ये जो राजसिम्हा संस्कृत एपोग्राफिक आर फाउंड हियर, कि राजसिम्हा के जो संस्कृत की जो एपिग्राफ वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है इस टेम्पल के एग्जीबिशन में। नेक्स्ट है पुष्पम पुन मुथ्रु रामलिंगा
थेवर, ये कौन है? तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे एक, ठीक है। वो थेवर जो गुरु पूजा है, अभी उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इनको जो प्रोमोगेट किया है, इनको रिकॉग्नाइज किया है। ये कब इनका जन्म हुआ था? 1908 में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये किससे? सुभाष चंद्र बोस से एसोसिएट थे और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने जो सी राजगोपालाचारी ने जो 1939 के अंदर जो टेम्पल एंट्री एक्ट पास किया था उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। उसके बाद पिछवाई पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग मतलब होता है पीछे का पेंटिंग। पिछवाई पेंटिंग मतलब क्या होता है? पीछे का पेंटिंग। एक चेन्नई के अंदर जो होस्ट एग्जिबिट किया गया है, सम डेटिंग बैक 350 साल पहले की पेंटिंग को शोकेस किया गया है। इस पेंटिंग के बारे में देखते हैं कि लगभग 400 साल पहले इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। तो नाथद्वारा नियर उदयपुर राजस्थान की, उदयपुर राजस्थान में इस पेंटिंग के जो ओरिजिन माना जाता है। पिछवा कम फ्रॉम पिच मीनिंग बैक, वाली मीनिंग टेक्सटाइल हैंगलिंग, ठीक है। इसमें जो पेंटिंग किया गया किसका? लॉर्ड कृष्णा के लाइफ का, फिर शरद पुराण, रेस लीला, दिवाली, होली, इन सभी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई, डिपिक्ट किया जाता है इस पेंटिंग के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।